हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन एग्ज़ाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डीआई का पार्ट 3। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। निर्देश दिया है हमारा 1 से 5 तक का। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ में किसी हाल के पार्किंग स्थान पर अलग अलग समय में पार्क की गई साइकिलों की संख्या दर्शाई गई है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सभी हमारे समय हैं। ये सभी जो हैं ये सभी समय हैं और ये जो है इस साइड पार्क की गई साइकिलों की सभी संख्याएं हैं ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ग्राफ को देखकर बताएं पार्क की गई साइकिलों की औसत संख्या क्या है। कह रहा है ग्राफ को देखकर बताइए कि पार्क की गई साइकिलों का औसत क्या है, साइकिलों का औसत क्या है। तो हम देखेंगे एवरेज क्या है। तो हमको क्या करना है, इसको ऐड करना है। ये है 95, 75, 85, 65, 75, 55, 65, 45, 55, 35, 45, 25। जब हम इन सभी को ऐड कर लेंगे तो मेरा आएगा 720। कितना आ जाएगा, 720 आएगा। और मैं देख रहा हूँ कि समय कितने हैं, तो 9 से लेकर के 8 बजे तक के बीच समय हमको गिनना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने समय हैं, 12, मतलब 12 समय हैं। तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60। तो हमारा एवरेज कितना होगा, 60 होगा। लेकिन 60 ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। एक जीरो हो गया है, ये जीरो नहीं रहेगा यहाँ। ठीक, ये गलत है। तो 60 हमारा क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 60। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए अगला क्वेश्चन है पार्किंग किराया यदि 1 रुपया प्रति घंटा हो तो प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक कुल कितनी धनराशि एकत्रित होगी। कह रहा है कि पार्किंग का किराया जो है वो 1 रुपया प्रति घंटा है, तो 9 बजे से सायं 7 बजे तक कुल कितनी धनराशि एकत्रित होगी। तो आइए करते हैं। कह रहा है कि पार्किंग का जो किराया है 1 रुपया प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 1 रुपया लग रहा है एक साइकिल का। तो कह रहा है कि 9 बजे से सायं 7 बजे तक, प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक कुल कितनी धनराशि मिल जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो 9 बजे से कहा है प्रातः, तो 9 AM मैं ले लूँगा। और कहाँ तक कहा है, सायं 7 बजे तक, यहाँ तक का कहा है। तो अभी हम, अगर आपको ध्यान हो तो जोड़े थे, इन सभी को जब हमने जोड़ा था एवरेज निकालने के लिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 95 तक, यहाँ तक जब हमने ऐड किया था तो 720 आया था हमारा। लेकिन ये तो 7 बजे तक ही कह रहा है, तो ये जो 8 बजे वाला है इसका मान क्या है, 25। इसको मैं इसी में से माइनस कर दूँगा, तब हमको 7 बजे तक का पता चल जाएगा, सायं 7 बजे तक का। तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, यहाँ कितना बचा 6। तो कितना आ गया हमारा 695। तो यहाँ 695 आया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ 1 घंटे का कितना किराया है, 1 रुपया। तो 695 घंटे का 1 से जब मैं गुणा कर दूंगा तो पता चल जाएगा कितनी धनराशि इकट्ठा होगी, 695 रुपये की धनराशि हमारी इकट्ठा हो जाएगी। यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा सायं 7 बजे से 8 बजे के बीच पार्क की गई साइकिलों की संख्या में कमी प्रतिशत क्या है। सायं 7 बजे से 8 बजे के बीच पार्क की गई साइकिलों की संख्या में कमी प्रतिशत क्या है। तो सायं 7 बजे मैं देख रहा हूँ, ये है सायं 7 बजे और ये है 8 बजे। तो यहाँ पर 45 है और यहाँ पर है 25। तो मैं देख रहा हूँ 45 था पहले, 1 मिनट पहले था हमारा 45 और अब हो गया 25। इसका मैं रेशियो ले लूँगा क्योंकि परसेंटेज में हमें कमी निकालना है। तो 5 9 45, 5 5 25, कितने की कमी आ गई, 4 की। 7 बजे से कमी आई है तो 9 हर में मैं ले लूँगा और परसेंटेज निकालना है तो 100% ले लूँगा। आपको एक चीज़ याद ही करनी होगी, इधर देखिए साइड में, कि 1/9 होता है वो होता है हमारा 11.11%। कितना होता है, 11.11%। 1/9 होता है।
लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है 4/9 का, तो 4/9 कितना होगा? 44.44%। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 44.44%। अब ये लगभग में आंसर आ रहा है, तो कौन सा आंसर होगा? लगभग में अगर हम देंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पार्क की गई साइकिलों की संख्या एवं दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक पार्क की गई साइकिलों की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। प्रातः 9 बजे से, तो हमको प्रातः 9 बजे से देखना है यहाँ से, और कह रहा है दोपहर 12 बजे तक। ये देखो, ये वाला दोपहर 12 बजे है। पार्क की गई साइकिलों की जो भी संख्या है, एवं फिर क्या कह रहा है, तो पहले हम इतना देख ले रहे हैं कि कितनी पार्क की गई साइकिलें की संख्या है 9 से 12 के बीच। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये है हमारा 95, और ये है 75, ये है 85, और ये है हमारा 65। तो पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ कि टोटल कितने हैं। तो 1 5 2 3 4 5, तो 4 5 20 का 0 हासिल आया 2, कैरी आ गया हमारा 2। तो 2 6 8 8 8 16 16 7 23, 23 में 10 में जोड़ दूंगा तो 33 हो जाएगा। फिर एक कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 31, 310, 310 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक। तो 1 बजे का मैं देख रहा हूँ, तो 1 बजे से सायं 5 बजे तक का देखना है, मतलब यहाँ तक 5 बजे तक, वो भी कहाँ से? 1 बजे से। ठीक है, तो यहाँ पर साइकिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75 को ऐड करना है, 55 को, 65 को, और 45 को, 55 को। तो 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आ रहा है, तो 5 5 25 का 5, कैरी हमारा कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ 7 7 है, 5 7 5 ऐड करेंगे 12, 12 में 6 ऐड कर दूंगा तो 18, 18 में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो 22, 22 में 5 27, कितना आ गया हमारा? 27। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 27। कैरी ऐड की होगी नहीं? फिर देख लेना, 2 कैरी आया था हमारा, ये जो 2 कैरी आया था, 2 में 7 जोड़ दूंगा 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 5 29। हाँ, तभी गलत हो जाता ना। कितना आ रहा है? 29, 295। अब कह रहा है कि इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 10 में से 5 गया 5। ठीक है, यहाँ 0 बचा, 1 हेल्प ले लूँगा तो बच जाएगा ये 10। 10 में से 9 गया 1, तो 15 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस? 15 का। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा इसे भी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ग्राफ में कितनी बार पार्क की गई साइकिलों की संख्या औसत से अधिक है? ग्राफ में कितनी बार पार्क की गई साइकिलों की संख्या औसत से अधिक है? तो अगर याद हो अभी आपको, तो हमने एवरेज निकाला था यहाँ से, तो कितना आया था एवरेज हमारा? 60। कितना आया था एवरेज? भाई सभी का भी एवरेज निकाले थे ना सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमारा जो एवरेज आया था वो आया था 60। ये हमारा एवरेज आ गया था 60। ठीक, अब यही तो कह रहा है कि ग्राफ में कितनी बार पार्क की गई साइकिलों की संख्या औसत से अधिक है। किससे अधिक है? औसत से अधिक है। तो देख लो 60 से कौन कौन सा अधिक है। एक तो ये अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी अधिक है, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है, नहीं है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और कौन सा नहीं है 60 से अधिक? ये वाला भी नहीं है। तो 1 2 3 4, कितनी है? 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये दूसरी डीआई है हमारी। अब निर्देश दिया है 6 से 10 तक दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है।
दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, पहले तो एक चीज़ आप देख लीजिए, ये सभी जो दिए हैं 700, 900, ये सभी हमारे क्या हैं, ये रुपए हैं, वो भी किस में, करोड़ों में हैं। ठीक है, और ये सभी जो नीचे दिए गए हैं हमारे, ये सब हैं वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2014 से 15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो कह रहा है 2014 से 15, 2014-15, फिर कह रहा है 15-16, इसमें देख लो कि कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर तो 900 है, यहाँ पर है 1200, तो 900 है और कितना है 1200। तो मैं इसका रेशियो जब निकालूंगा, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो इसलिए रेशियो ले लीजिएगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौको 12, 3 से हमने इसको काट भी दिया। तो 1 की वृद्धि हो रही है, 3 के रिस्पेक्ट में परसेंट निकालना है, मैं 100 लगा दूंगा, आंसर कितना आएगा 33.33%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी वर्षों के लिए वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में है। सभी वर्षों के लिए एक्स के आयात की वृद्धि का औसत, हमें यहाँ पर वृद्धि का एवरेज निकालना है, ना कि आयात का औसत। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कितनी वृद्धि हो रही है, 200 की। यहाँ पर कितनी वृद्धि, 300 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 0 की हो रही है, यहाँ पर 1300 की हो रही, मतलब 1200 से 1300 हो गया, तो 100 की वृद्धि यहाँ से हो गई। कितने की वृद्धि, 100 से, और यहाँ से यहाँ तक की 700 की वृद्धि हो गई। कितनी की, 700 की। ठीक है, तो मैं देखता हूँ वृद्धि कितनी हो गई, 200, 300, 500, 500 में 0 जोड़ूंगा 500 ही रहेगा, और 500 में ये 100 है, ध्यान देना ये 100 है, 500 में 100 जोड़ूंगा 600, 600 में 700 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा अपना। अब हमें ये देखना है कि कितने वर्षों में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जो 2013 और 14 है, कोई भी वृद्धि हुई है क्या, ये तो पहले ही वर्ष का आयात था 700, तो यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, इसलिए हम एक वर्ष को छोड़ देंगे, बाकी जो बचे हुए वर्ष हैं इसको हम ले लेंगे। तो कितने वर्ष हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी वृद्धि वाले हैं, तो 5 वर्ष हैं। अब 5 को मैं 100 बार 100 से काट देता हूँ, तो 5 बिसा में 100 हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो मतलब हमारा 260 आंसर आएगा। कितना आएगा, 260, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। विगत कितने वर्षों तक एक्स का जो आयात था एक्स के औसत आयात से। तो पहली बात क्या कह रहा है कि जो एक्स का आयात है, ये जो भी एक्स का आयात है वो एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो पहली बात तो हमको एवरेज निकालना होगा सभी वर्षों का। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबको जोड़ना पड़ेगा भाई, 700, 900, 1600, 16 2 18 10, 2800, 28 2 30, 3000 1 4000, 4000 1 5000, फिर 5300, 300 और जोड़ दूंगा 5300, 5300 में 2000 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 7300। तो ये सभी संख्याओं का योग आ गया। अब हम हर में किसका डिवाइड करेंगे, हर में डिवाइड करेंगे 6 का, हाँ 6 का ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब मैं इसका डिवाइड कर दूंगा तो शायद ये कटेगा नहीं, लेकिन देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 6 इकन्नम 6, 1 बचा 6 दूनी 12, फिर 1 बचा 6 इकन्नम 6, और 4 बचा 6 छंग 36, फिर 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा 6 छंग 36। तो हमारा जो एवरेज आया वो कितना आ गया, 1216.6। कितना आ गया, 1216.6, ये हमारा एवरेज आया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो एक्स का आयात है ये एवरेज से इससे कौन कौन सा अधिक है। तो इस 1216 से आपको देखना है कौन सा अधिक है। ये वाला तो कम है, ये होगा नहीं, ये भी कम है, ये भी नहीं होगा, ये भी कम, ये भी कम, 2 ही अधिक हैं, एक तो ये, एक तो ये, तो 2 वर्षों का आयात अधिक है, इसलिए यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात
के वर्षों का अंतर। पहली बात तो अभी आपको याद हो तो आप एवरेज निकाले थे इसके पहले ही वाले क्वेश्चन में जस्ट, तो हमारा जो एवरेज आया था वो आया था 1216.6। इसको हमको देखना है, क्यों? क्योंकि कह रहा है ना कि x के औसत आयात से अधिक आयात वाला। तो पहले तो देख लो अधिक वाले 1216 से अधिक वाले कितने हैं, तो एक ये है एक ये है, दो वर्ष अधिक वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि x के औसत आयात से, मतलब इसी से औसत से ही कम आयात वाले को हमको देखना है। तो कम कितने हो जाएंगे, ये जितने बचे होंगे सब हो जाएंगे। कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 वर्ष ये हो गए। और कह रहा है कि इसका आयत के वर्षों का अंतर बताओ, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2 वर्ष का। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है। 2018-19 के दौरान x के आयात में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है 2018-19 के दौरान, मतलब कहने का मतलब इस वाले वर्ष की बात कर रहा है, इस वाले वर्ष की। अब इसमें कितनी वृद्धि हुई है, पहली बात तो हमको ये देखना है। तो पहले तो इसके पीछे 1300 था, अब 2000 हो गया। तो यहीं से मैं दो रेशियो ले लेता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से रेशियो कितने का निकला, 13:20। तो कितनी वृद्धि हुई है, 7 की 13 के रिस्पेक्ट में गुणा 100। लेकिन ये कह रहा है क्या हमें, ये नहीं कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है, ये चीज़ कह रहा है। मतलब हमको पिछले वाले वर्ष से तो ये लेना ही नहीं है, ये नहीं लेना है, ये गलत है भाई। तो कैसे करें, कह रहा है कि औसत से जो कितनी अधिक है 2018-19 में। तो औसत अभी मेरा आया था, याद हो अगर आपको, तो 7300/6 आया था एवरेज करके। जब आपने इसी को सॉल्व किया था तो ये आया था 1216.6। लेकिन हम इसमें नहीं लेकर चलेंगे, हमको यही सही है। क्यों? क्योंकि बाद में कैलकुलेशन हमारी सही हो जाए ना, इसलिए। अब मैं देख रहा हूँ कि 2018-19 में कितनी हो गई थी, तो 2000 हो गई थी। इसको हमको लेकर चलना है। अब हम इसको लेकर चलेंगे। तो पहले तो एवरेज 7300 था, अब 2000 2018-19 में हो गया। तो ये वाला जो 6 है इधर आएगा तो गुणा में जाएगा। तो पहले ही मैं 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर देता हूँ, तो 73:120 हो गया। क्यों? इस 6 को हमने 2 में गुणा कर दिया। तो देख रहा हूँ कितना बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बढ़ रहा है 47। कितना बढ़ रहा है, 47। क्यों? 10 में से 3 गया 7, 11 में से 7 गया 4, 47 बढ़ा, 73 से बढ़ा था। परसेंटेज निकालना है, मैं 100 लगा दूंगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको करना पड़ेगा, इस कोने में मैं दिखा देता हूं करके, 4700 को भाग देना पड़ेगा 73 से। तो कितनी बार जाएगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लेना कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी 64.38। 64.38%। ऑप्शन नंबर डी। ये जो 64 है ये गलत है, 64.38।